दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज राजस्थान में। और आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम सोजत, जिला पाली, राजस्थान में। दर्शकों आज यहां पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन होने जा रहा है 1 दिवसीय, और साथ ही साथ यहां पर एक जोड़े का दहेज मुक्त शादी भी होगी। दर्शकों कहा जाता है कि एक स्लोगन भी है कि रमेणी पद्धति है एक नई सोच, अब बेटियां नहीं है बोझ। और ये जो रमेणी पद्धति है आज संत रामपाल जी महाराज ही इसका आविष्कार कर रहे हैं, और ऐसे हजारों रमेणियां संत रामपाल जी महाराज करा चुके हैं जो बिल्कुल ही दहेज मुक्त हो। आज देखते हैं इस रमेणी के अंदर क्या विशेषता है और किस प्रकार ये रमेणी यहाँ पर संपन्न होगी, और यहाँ पर जो बारात में लोग आए हैं, उनके जो रिश्तेदार आए हैं, उनका क्या कहना है, उनके विचार भी हम लेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले यहाँ पर हम अभी सतलोक आश्रम सोजत के मुख्य द्वार पर खड़े हैं, और यहाँ पर ये जो मुख्य द्वार ऊपर लिखा हुआ है सतलोक आश्रम सोजत, यहाँ पर अभी हजारों जो श्रद्धालु मौजूद है, क्योंकि हमने अभी जस्ट आपको बताया कि आज यहाँ पर 1 दिवसीय सत्संग प्रोग्राम भी है। तो सत्संग प्रोग्राम के बाद यहाँ पर रमेणी प्रोग्राम स्टार्ट होगा जिस पर वो शादियाँ होंगी। तो चलिए चलते हैं और आपको आगे की जानकारी देते हैं। तो दर्शकों अभी हम उस स्थान पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर शादी होगी। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे ये व्यू। देखिए आप, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जिनकी शादी होगी वो वर वधू यहाँ पर सबसे आगे बैठे हुए हैं। यहाँ पर सबसे आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर वर वधू बैठे हुए हैं, और साथ में उनके जो पीछे बैठे हुए लोग हैं ये सब उनके परिवार के रिश्तेदार हैं, बाराती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी संख्या में श्रद्धालुजन बारात के अंदर शामिल हुए हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले, और ये हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे यहाँ पर ऊपर फ्लेक्स पे संत रामपाल जी महाराज के विचार लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है कि बेटियां अब बोझ नहीं। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में बिना दहेज के असुर निकंदक रमेणी के माध्यम से मात्र 17 मिनट में शादी हो जाती है। और संत रामपाल जी महाराज का एक स्लोगन भी है जो नीचे लिखा हुआ है कि अब सच हो रहा सबका सपना, दहेज मुक्त भारत हो रहा अपना। तो संत रामपाल जी महाराज कहीं ना कहीं जो दहेज प्रथा है जो हमारे काफ़ी सालों से चली आ रही है, उस कुप्रथा को समाप्त भी कर रहे हैं रमेणी विवाह पद्धति के माध्यम से। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो जिनकी शादी है, तो उनके विचार जान लेते हैं सबसे पहले। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण सिंह है। अच्छा प्रवीण जी, आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान जिला बालोतरा से। अच्छा, बालोतरा के रहने वाले हैं आप, और आज आपकी यहाँ पर शादी होने जा रही है। संत रामपाल जी महाराज मात्र 17 मिनट में शादी कर देते हैं। तो आज आपकी जो शादी है रमेणी विवाह पद्धति से होने जा रही है। तो सबसे पहले बताइए आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज 17 मिनट में बिना दहेज मुक्त शादी करवाते हैं, जिसमें 1 रुपया भी खर्चा नहीं आता है, बिल्कुल निःशुल्क। परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की दया से ये सब होता है। उनकी आशीर्वाद से हमारी ये रमेणी शादी होने जा रही है। अच्छा, तो ये जो रमेणी विवाह पद्धति के माध्यम से आज जो आप विवाह करेंगे, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमें संत रामपाल जी महाराज से मिली है। उनके ज्ञान से हमें बताया गया है कि दहेज एक कुरीति है समाज में, जिससे समाज का नाश हो रहा है, और ये ज़्यादा देखा देखी में ज़्यादा हो रहा है, और ये गलत है। इसलिए हमें इनसे दूर रहना है, और हम दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। जी अच्छे विचार है। लेकिन हम अमूमन देखते हैं समाज के अंदर जो अन्य शादियां होती है वो काफ़ी धूमधाम से होती है, बैंड बाजा होता है, जो दूल्हा है वो घोड़े पे बैठ के जाता है, बारात लेके जाता है, और काफ़ी इंजॉयमेंट के साथ में वो शादी करते हैं। उसके विपरीत हम यहाँ पर देख पा रहे हैं बिल्कुल सिंपल और सादगीपूर्ण तरीके से आप विवाह कर रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? हमारे गुरुजी का आदेश है कि हमें एक स्वस्थ और अच्छा समाज तैयार करना है, जिसके लिए हमें ये सभी दिखावटी है जो भी है इनको सबसे दूर रहना है, और ये से अब रहेंगे तभी तो ये समाज सही होगा और अच्छा स्वस्थ समाज तैयार होगा। तो आज क्या कहना चाहेंगे, आपकी जो सेम उम्र के जो लोग हैं जो इस तरीके से शादी करते हैं, आप उनको आज क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी दिखा देखी में हम ज़्यादा खर्च ना करें। हमारे परिवार कोई किसी का ज़्यादा है, किसी के कम है, तो हमें सभी को मीडियम सामान्य शादी और विवाह करना चाहिए। किसी के दिखावे में ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खर्चे किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है, और दहेज लेना ये गलत है, जो कि सरकार में भी बताया गया है कि भाई अपने को दहेज मुक्त बनाना है, और हमारे गुरुजी दहेज मुक्त भारत तैयार कर रहे हैं। जी शुक्रिया। बहन जी से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? सुशीला। अच्छा बहन जी, हमें ये बताइए कि आज यहाँ पर आपकी दहेज मुक्त शादी है, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज से।
अमूमन हम देखते हैं समाज के अंदर जो शादियां होती है उसमें दुल्हन काफ़ी सारे को परंपराओं से गुजरना पड़ता है। जैसे बताते हैं कि वो हल्दी मेहंदी होती है, लगन टीका बात परंपराएं होती है, संगीत होता है। तो क्या आपने इस प्रकार की कोई रस्म निभाई? नहीं, क्या कारण है इसका? हम संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझा है। अच्छा जी, आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रेरित होकर आप सब ये नहीं करते हैं। तो आखिर क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों को आज आप? हम ये चाहते हैं कि दहेज मुक्त शादी कर सकते हैं। तो दूल्हा और दुल्हन के काफ़ी अच्छे विचार हैं और ये संत रामपाल जी महाराज के सत्संग और प्रवचन से इन्हें ये मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। चलिए चलते हैं एक बार यहाँ पे जो बारात के अंदर जो लोग शामिल हुए हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बारात में काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर उनके विचार जानते हैं। नमस्कार भाई साहब। सत साहिब जी। आप किन की तरफ से हैं, लड़के वालों की तरफ से या लड़के वालों की तरफ से? लड़की वालों की तरफ से। लड़के वालों की तरफ से हैं। क्या लगते हैं आप उनके? मैं मामा हूँ उनके। अच्छा, आप मामा जी आप उनके। तो हमें ये बताइए भाई साहब कि आज आप अपनी लड़की की शादी दहेज मुक्त विवाह से कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन से, तो क्या कहना चाहेंगे आज आप? इसमें हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज है, जो पूरे विश्व में जो ये एक डंका बज रहा है, बिगैर कुछ लेन देन किए, बगैर हार श्रृंगार किए, बगैर कुछ दिए, बिल्कुल निःशुल्क शादी और फिजूल खर्ची के सादगीपूर्ण ये शादी होती है। ना रुपया एक लेते हैं ना देते हैं, ये बहुत ही सादगीपूर्ण शादी होती है जी हमारे गुरु जी की तरफ से। तो भाई साहब, ये हो सकता है कि अभी रमेणी के अंदर लेन देन कुछ ना हो, लेकिन घर पे जाके तो थोड़ा बहुत करते होंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मर्यादा बताते हैं हमारे गुरुजी, हम उनका पालन करें। तो लेन देन के लिए गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मना क्यों करते हैं? ये तो हमारे काफ़ी लाखों साल से परंपरा चली आ रही है। जी, इसमें लोग देखा देखी करते हैं। कोई गरीब है, कोई पैसे वाला है। पैसे वाला चलो दहेज दे देगा, तो गरीब कहाँ से देगा? फिर वो इधर उधर से पैसा करके और बहुत ही मतलब तंगी में आ जाता है। तो ये पूरे भारत में ऐसा एक मिशन है जो दहेज मुक्त, नशा मुक्त और कई चीज़ें हैं जो हमारे गुरुदेव भगवान उनको छुड़वाते हैं और दूर करवाते हैं और अच्छी शिक्षा देते हैं जी। तो आज समाज के जो लोग हैं जो बेटियों को बोझ मानते हैं, आज उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो लोग मजबूर है दहेज देने के लिए, आप उनको क्या कहना चाहेंगे आज? आज के समय में पूरे विश्व में हमारे सतगुरु देव जी ने पुस्तकें लिखी है, जो ज्ञान गंगा है, जीने की राह है। वैसे साधना चैनल पर सत्संग आता है, वो भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और ये पुस्तक पढ़ने से अपने आप बुद्धि चेंज हो जाती है और ऐसी कुरीतियों से अपने आप परमात्मा दूर कर देते हैं हमारे सतगुरु भगवान। आप कौन सी पुस्तक की बात कर रहे हैं? हम ज्ञान गंगा और जीने की राह। ये संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है? जी, ये हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान जी ने लिखी है, जो शास्त्रों से प्रमाणित इसमें रहस्य बताया गया है। तो अगर कोई पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ सकते हैं उन पुस्तक को? बिल्कुल, ये निःशुल्क है ना, मंगवा सकते हैं व्हाट्सएप पे। और सत्संग चलता है साधना चैनल पे, उस पे नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पे से नंबर व्हाट्सएप करके और ये एड्रेस पते से मंगवा सकते हैं जी। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं एक बार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब, आपका क्या नाम है? नारायण सिंह नाम है। कहाँ से आए आप? बालोतरा से। अच्छा, बालोतरा से आप आए हैं। तो आप लड़के वालों की तरफ से हैं या लड़के वालों की तरफ से? लड़के वाले की तरफ से। लड़के वालों की तरफ से। क्या लगते हैं लड़के के आप? पिताजी। आप लड़के के पिताजी लगते हैं? हाँ जी। तो आज आप अपने लड़की की शादी कर रहे हैं रमणीय विवाह पद्धति से, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये संत रामपाल जी महाराज की शादियों में दहेज रहित विवाह कहलाता है और ये पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाया गया एक मुहिम है जो पूरे देश को दहेज रहित विवाह करवाने का चलाया हुआ है। जो भारत के अंदर जितने भी आश्रम हैं, जहाँ सत्संग होती हैं, जहाँ प्रोग्राम होते हैं हर महीने, वहाँ पे दहेज रहित विवाह है, नशा मुक्त कार्यक्रम है, चलाए जाते हैं। इसमें कई लोग ये सत्संग सुन के प्रभावित होकर ये ज्ञान सुन के और शिक्षा ग्रहण करते हैं। समाज के अंदर देखते हैं कि लोग दहेज को सम्मान के साथ जोड़ते हैं और कहते हैं अगर दहेज में अच्छा खासा सम्मान मिले तो उनकी काफ़ी अच्छी बड़ाई समाज में होती है, उनकी जो नाक होती है वो समाज में काफ़ी ऊंची होती है। लेकिन यहाँ पर दहेज जो है वो बिल्कुल ही नहीं दिया गया है। तो समाज के अंदर ऐसा नहीं होगा कि आप पर दबाव बनेगा इसका कि आपने दहेज क्यों नहीं लिया? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं बनेगा। तो ये दहेज रहित शादी करवाने का उद्देश्य ये है कि आज के समय में लोग देखा देखी बढ़ चढ़ के दे रहे हैं, तो गरीब आदमी कहाँ से इतना कर सकता है? तो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ चाहे करोड़पति हो या साधारण आदमी हो, एक ही समान से काम होता है यहाँ पे। और पूरे देश के अंदर, पूरे समाज के अंदर और दहेज की कुरीति है जो
पूरे संसार में भारत के अंदर जो ये कुरीति को नाश करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की मुहिम चलाई हुई है। तो ये जो दहेज मुक्त विवाह संत रामपाल जी महाराज करा रहे हैं, तो आज उन गरीब जो माँ बाप है जो दहेज देने के लिए मजबूर होते हैं, लेकिन लड़के वाले भी कई बार दबाव बनाते हैं कि शादी में हमें दहेज के अलावा गाड़ी भी चाहिए। सुना है कि कई बार तो वो प्लॉट भी मांगते हैं। तो उन परिवारों को आज क्या कहना चाहेंगे जो दहेज के लोभी है आज? उन परिवार को ये कि संत रामपाल जी महाराज का एक ऐसा ज्ञान है, उनका ज्ञान सुनकर आप समझो तो यहाँ पे कोई भी तरह दहेज नहीं दिया जाता, न लिया जाता, ना उसको प्रभावित किया जाता है उससे कि भाई आपको दहेज देना पड़ेगा, ये ऐसा करना पड़ेगा, उसको बिल्कुल ऐसा ना कोई करेगा। ऐसा ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का। और दहेज कुरीति है, भारत की सरकारों ने काफ़ी प्रयास किए, कई कानून बनाए, पर आज दिन ये प्रथा खत्म नहीं हुई है। संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान है, जिसने सुना, जिसने ग्रहण किया, तो इस प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंका है। और आज लगभग हर साल 300 से 400 दहेज मुक्त विवाह होते हैं संत रामपाल जी महाराज सदनियों में। जी, काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने, धन्यवाद। दर्शकों, एक बार यहाँ पर जो बारात के अंदर जो महिलाएं आई हैं उनके विचार भी ले लेते हैं, उनका क्या कहना है। नमस्कार जी, सत्साई क्या नाम है आपका? अनीता कंवल। अच्छा अनीता जी, हमें ये बताइए आप किन की तरफ से हैं, लड़के वालों की तरफ से या लड़की वालों की तरफ से? लड़के वालों की तरफ से। लड़के वालों की तरफ से। क्या लगता है लड़के का? बहन। अच्छा, खास बहन आप है उनकी है। तो आज आपके भाई की शादी है, तो कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल दहेज मुक्त शादी होने जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपके भी सपने होंगे, मतलब पहले जब आप समाज की दृष्टि से देखें तो हर एक बहन सोचती है कि मैं अपने भाई की शादी में अच्छे कपड़े पहनूंगी, अच्छे मेकअप करूंगी और बड़े सबसे ज़्यादा बारात में मैं ही नाचती हूँ। ऐसी धारणा बहनों की होती है अमूमन समाज के अंदर। आपके क्या विचार है इसके ऊपर? नहीं, ये तो सिर्फ फिजूल खर्चा ही है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा कभी सोचा ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं रमणीय विवाह को लेके? संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि हमें फिजूल खर्चा नहीं करना चाहिए, इससे ऐसा हम बेटी की पढ़ाई में खर्चा लगाएं, वो सबसे अच्छी बात है। और दहेज लेने से बेटी कभी खुश नहीं होती। और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से यही पता चला कि दहेज नहीं लेना चाहिए, इसलिए हम दहेज नहीं लें। जी, काफ़ी अच्छे विचार है लड़के वालों की तरफ से, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि लड़के वालों की तरफ से ही दहेज की जो डिमांड की जाती है, कई बार दहेज में वो काफ़ी अच्छी मोटी रकम भी मांगते हैं, कार मांग लेते हैं, प्लॉट मांग लेते हैं, लेकिन फिर भी उन दहेज लोभियों की भूख नहीं मिटती है। संत रामपाल जी महाराज के आज विचारों से यहाँ पर जो दहेज मुक्त विवाह होगा, ये उन दहेज लोभियों के ऊपर करा तमाचा है। पास एक प्रत्यक्ष उदाहरण दिया जा रहा है कि इस तरीके से विवाह करके भी समाज के अंदर शादियाँ हो सकती है। यहाँ पर हमारे साथ में और भी बहनें जुड़ी हैं, इनके विचार जान लेते हैं। नमस्कार जी, सत्साई। आप कहाँ से आए हैं? बीकानेर, राजस्थान से। अच्छा जी, हमें ये बताइए कि आज यहाँ पर आपकी बहन की शादी है, तो क्या कहना चाहेंगे? आज बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी होने जा रही है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज की बहुत ही सिंपल तरीके से शादी हो रही है, बिना किसी फिजूल के खर्चे के, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अमूमन हम समाज में देखते हैं कि जब शादियाँ होती है तो हर एक साली की ये एक इच्छा होती है कि उस परंपरा को निभाए। जिया जी के जो जूते हैं उनको चोरी करके छुपाया जाता है और एक अच्छी खासी रकम उनसे मांगी जाती है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की कोई रस्म नहीं निभाई जा रही। तो क्या आपको नहीं लगता उस प्रकार की भी होनी चाहिए रस्म? जी नहीं, इस प्रकार की मतलब फिजूल खर्ची रस्म से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज यही सिखाते हैं कि जो दहेज मुक्त शादी करते हैं तो उससे बेटी खुश रहती है, जो ये खर्चा वर्चा लेने से कुछ नहीं होता। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सरोदा से। आप लड़के वालों की तरफ से हैं या लड़की वालों की तरफ से? हाँ, लड़के की माँ हूँ। अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करे, लेकिन आज बिल्कुल ही सिंपल तरीके से शादी कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण में संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नाम क्या है दहेज लेना प्रथा हटाओ। तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन से आप प्रभावित होके ये शादी कर रहे हैं? हाँ, शादी कर रहे हैं। तो आज उन माँ बाप को क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप? माँ बाप संदेश देना चाहिए कि भाई दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज लेना सही नहीं है। बिल्कुल, दहेज एक कुप्रथा भी है। तो आज यहाँ पर जो दहेज मुक्त शादी होगी, तो समाज में अमूमन देखा जाता है कि बड़ी धूमधाम से शादियाँ होती है, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया, अच्छी लगती है। अच्छी लग रही है। संत रामपाल जी महाराज जो शादियाँ करवाते हैं हमेशा दहेज मुक्त शादी करवाते हैं, जो बिना दहेज के होती है, बिना कोई आडंबर की होती है, बिना कोई रीति रिवाज होती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से 17 मिनट में शादी हो जाती है। लेकिन समाज में इस तरीके की शादियाँ नहीं देखी जाती, वो काफ़ी खर्चीली शादियाँ होती है, लाखों रुपये लग जाते हैं समाज के अंदर उन शादियों को करने में। तो इस शादी में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है करने में? इसमें बहुत अंतर है कि एक तो सिंपल तरीके से हो रही है, वो नशा पता खर्चा
वगैरह कुछ भी नहीं है, सैंपल से शादी हो रही है, बहुत अच्छी है, लग रही है। आपने भी कहा कि नशा पता नहीं होता है, उन शादियों में तो कई बार मान सम्मान के साथ में शराब का भी सेवन कराया जाता है, क्योंकि बाराती कई बार नाराज हो जाते हैं कि उन्हें मनवार नहीं किया गया शराब का, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था की गई है? नहीं, यह कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, नशे को लेकर क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज? नशा मुक्त बता रहे भारत, नशा मुक्त होना चाहिए और वास्तव में होना ही चाहिए, क्योंकि जो बाकी शादियाँ होती हैं उसमें जो नशा पता का खर्चा होता है आधा, और आधा बाकी का 1/2 हो जाता है, तो वो बहुत खराब है स्वास्थ्य के लिए भी और समाज के लिए भी बहुत खराब है, क्योंकि 1-2 दिन की शादी होती है, पूरी ज़िंदगी पर उनको कमाना पड़ता है, फिर वो शादी कंट्रोल होती है। इसलिए बिना नशा मुक्त शादी हो वो बहुत अच्छा है। को संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर एक दिवसीय सत्संग प्रोग्राम रखा गया था, जिस पर आज यहाँ पर एक दहेज मुक्त विवाह भी होंगे। दर्शकों, यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह को रमणी कहा जाता है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ऐसी हजारों ऐसी शादियां हो चुकी है जो बिल्कुल ही दहेज मुक्त हो, बिना कोई आडंबर के हो, बिना कोई लोक दिखावे के हो। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि दहेज एक कुप्रथा है और समाज में ये बुराई मूल रूप से समाप्त होनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि अगर दहेज जैसी बुराई समाज के अंदर अगर खत्म कर दी जाएगी तो बेटियां माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं होगी, बेटियां समाज के ऊपर बोझ नहीं होगी, वो समानता के साथ और सर उठाकर समाज में जी सकती है, पढ़ लिख सकती है। तो ऐसे ही आज संत रामपाल जी महाराज ने हजारों शादियां अब तक करा चुके हैं और आज एक ऐसी ही शादी, अनोखी शादी यहाँ सतलोक आश्रम सोजत में होने जा रही है, जिसका जीवंत उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आज यहाँ पर एक जोड़े का दहेज मुक्त विवाह होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो दोनों को हाथ में रक्षा सूत्र सौंप रहे हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज की जो ज्योति है यहाँ पर देसी घी में जलाई जाएंगी और यहाँ पर 17 मिनट की गुरुवाणी यहाँ पर चलाई जाएगी और 17 मिनट के अंदर ही ये शादी संपन्न कर दी जाएगी। संत रामपाल जी महाराज की जो वाणी है ये गरीबदास जी महाराज की वाणी है। बताया जा रहा है कि इसी वाणी के माध्यम से अब तक हजारों शादियां हो चुकी है और इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान होता है। संत रामपाल जी महाराज ये जो शादियां करवा रहे हैं ये आदि सनातन धर्म से मानी जा सकती है। तेरा चितर गुपत के कागज माही जेता उपजा सतगुरु साई सातो लोक पालका साहुर में नरी साधु दासा विष्णुनाथ है असुर निकंदन संतों के सब काट फंदन नरसिंह रूप धरे गुरु राया हिरणा कुश को मारण दाया शंख चक्र गदा पद्म विराज बाल तिलक जाके और साजे वाहन गरुड़ कृष्ण असवारा लक्ष्मी लोरे चौर अपारा रावण मई रावण से मारे से तुमाग से नादल तारे जरा सिंह और बालिक पाई कंस के सिचानोर हराए काली दम नागी नाथा शिशुपाल चक्र से काटा माथा काले वन मथुरा पर दाए 18 कोट कटक चढ़ आए मुचकल पर पीताम्बर डारा कवि स्वामी तर आए दुर्वासा और छुड़क बुलाए कपल कलंदर कीन जुआरा भोजन की बसबन सरदारा गोरख दत्त दिगंबर बाला हनुमत अंगद रूप विशाला दरु प्रहलाद और जनक विदेही सुखदेव संगी परम स्नेही पारासुर और व्यास बुलाई नल नील मोर चढ़ाए सुग्रीव संग और लक्ष्मण बाला जोर घटा आई काला जय देव पायल जंग बजाए अजा मेल और हरिश्चंद्र आए की गोम बाड़ी सतगुरु संत जीत है राड़ी जय कोई मान शब्द हमारा राज करे काबुल कंदारा अरब खरब मक्के कूदाऊं मदीना बांध हद में जाऊं इर्रा तुर्रा कहाँ शिकारी गढ़ गजनी लगे अथवारी दिल्ली मंडल पाप की बुमा धरती नाल जगाऊं सुमा हस्ती गोरा कटक सिंगारो दृष्टि पड़े असुरो दल मारो
संक पचायन ना टूटेरम स्वर्ग पतालो हाक सुमेरम वाल्मीकि सुर बाचा बंजा पांडव युग द्वापर के संजा नारद कुल ऋषि कुर्बाना मार्कंडेय मीर सियाना इंद्र ऋषि भक्ता लग स्वामी और संत पुष्पा की दानी और कलयुग की आदि में चाणूर कंस मारे थे, त्रेता की आदि में हिरणाकुश पछारे थे, बलि की विलासी सुरपति पुकारे थे, 52 स्वरूप की सुरपति पुकार बलि वह निस्तारे। कलयुग की आदि पराशक्ति की अंत है, दुल्हे दाल देव जानत कोई संत देव योही बाला कंत है, दिल्ली सतगुरु लाख दुआई बैर करे सोए दुख पावे सुरत शब्द मिल जाई कह कबीर हम जम दल पेला सतगुरु लाख दुआई सत साई। तो दर्शकों, आज देखा आपने किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के जो रमेणी विवाह पद्धति है उस विवाह रीति से यहाँ पर जो शादियाँ कराई जाती है, संत रामपाल जी महाराज के विचारों से ही आज दूल्हा और दुल्हन के इतने उच्च कोटि के विचार हैं। उन्होंने स्वयं सहमति से कहा कि हम खुद की रजामंदी से यह विवाह कर रहे हैं और हमें काफ़ी प्रसन्नता महसूस हो रही है कि संत रामपाल जी महाराज के आज हम शिष्य हैं और इस प्रकार की रीति से हम शादी कर रहे हैं। रमेणी विवाह पद्धति वाकई में अगर कहे तो सनातन धर्म का उत्थान कर रही है। बाकी आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। बने रहिए आगे की और वीडियोस के लिए, तब इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद।